हम बात बढ़ाते हैं आगे कि डीप फेक्स को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एजेंसी है डारपा, उन्होंने एक टूल बनाया ये मालूम करने के लिए हम कि डीप फेक को वीडियोस को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है जब वीडियो आप कन्वर्ट करते हैं तो कान के पास एजेस में से आँखों की जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, चेहरे के पास जो बैकग्राउंड होता है उसमें थोड़ा सा जिटर आ जाता है, जिससे एक नेकेड आई से आप आराम से देख सकते हैं कि ये शायद डीप फेक बना हुआ है या इसमें कोई चीज़ सही तरीके से अपनी जगह पे नज़र नहीं आ रही। फेशियल एक्सप्रेशन में कोई मसला हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि जब मैं तकी उस्मानी साहब का डीप फेक बनाता हूँ तो बड़े आराम से बन जाता है, बिकॉज मेरे चेहरे पे भी दाढ़ी है, उनके चेहरे पे भी दाढ़ी है। लेकिन मैं अगर किसी ऐसे शख्स की डीप फेक बनाना चाहता हूँ जिसकी दाढ़ी नहीं है या जिसका जेंडर डिफरेंस है तो उसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो एक आम आदमी आराम से देख के बता सकता है कि डीप फेक बनी हुई है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। और अभी तो सिर्फ ये वीडियो की है, इसमें इमेज आ रहा है, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ में फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी मुसलसल तरक्की करती जा रही है। लेकिन जो टूल्स बना रही हैं, जैसे डार्पा ने टूल बनाया है, बाकी लोगों ने टूल बनाया है, ये बहुत ही डेंजरस किस्म के टूल्स हैं और ये टू एज स्वॉर्ड्स हैं। बिकॉज मैं क्या करूँगा, मैं एक डीप फेक वीडियो बनाऊंगा और इस टूल में डिटेक्ट करूँगा कि टूल इसको डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर डिटेक्ट कर लिया तो मैं वीडियो को फिर इंप्रूव करूँगा। उस टूल की मदद से जो डिटेक्शन हो रही है उसकी तमाम की तमाम लर्निंग को मैं अपने न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल करके उसको इंप्रूव करता चले जाऊँगा जब तक कि वो टूल इसको डिटेक्ट ना कर सके। तो अगर ऐसा कोई टूल मेरे हाथ में आ गया तो मैं एक परफेक्ट एल्गोरिथम बना सकता हूँ डीप फेक टेक्नोलॉजी का, जिसको दुनिया में कोई भी डिटेक्ट ना कर सके। तो उस टूल को आप ना इस्तेमाल कर सकते हैं ना उसको रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने उसको मासी में पब्लिकली रिलीज़ किया, लोग उसी टूल को यूज़ करके ऐसी डीप फेक बनाएंगे जिसको डिटेक्ट ना किया जा सके। तो बड़ी ऑक्सीमोरोनिक किस्म की सिचुएशन हमारे पास हो गई है। तो इसके को रेगुलेट करने के लिए लॉज अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। यूएस में भी कुछ लॉज हुए हैं, पास हुए हैं, जिसके तहत इलेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन को इसको क्राइम करार दिया गया है। लेकिन बाकी चीज़ों का क्या, जैसे मैंने आपको फैमिली रिलेशन का बताया, पॉलिटिकल फिगर्स का बताया, सेलिब्रिटीज़ का बताया, माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक ने इसके ऊपर बहुत सारी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग की है। परहैप्स ये आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है पीएचडी करने के लिए। आप में से अगर कोई भी शख्स मास्टर्स का, एमफिल का मकाला इसमें लिखना चाहता है, थीसिस करना चाहता है या पीएचडी डिसर्टेशन लिखना चाहता है, तो डीप फेक्स को डिटेक्ट किस तरह करेंगे, इसके ऊपर पीएचडी करने के लिए फंडिंग भी अवेलेबल है और एक बहुत अच्छा टाइमली टॉपिक है आपके पास जिस पे आप कर सकते हैं। देर आर स्लाइड विजुअल एक्सपर्ट जैसे हमने बात की, जिसकी मदद से आप बता सकते हैं कि डीप फेक है या नहीं है। लेकिन जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, ये हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है कि हम डीप फेक को किस तरीके से स्पॉट करें। फेसबुक के ऊपर आप वीडियोस में भी एग्जांपल्स में देखेंगे कि मार्क जुकरबर्ग की डीप फेक वीडियो आ गई, बैरक ओबामा की आ गई, डोनाल्ड ट्रंप की आ गई, और ये मुश्किल से मुश्किल तरह होता जा रहा है कि हम इसको डिटेक्ट किस तरह करें। अगले लेक्चर के अंदर हम अपने डीप फेक के ऊपर काम करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी शख्स का डीप फेक किस तरीके से कुछ मिनटों में कैसे बना सकते हैं।